हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अलका पांडे ऑफिशियल में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। और आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ फ्रेंड। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो काफ़ी ट्रेंडिंग भी चल रहा है। और ट्रेंडिंग की तो बात छोड़िए, मेरे मन में बहुत 2-4 दिनों से मेरे दिमाग में और मेरे मन में उथल पुथल था कि क्या ये बात मैं आप लोगों के सामने कहूँ या ना कहूँ। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा क्यों ना मैं ये बात आप लोग के सामने बोल सकती हूँ और क्यों ना आप लोगों के सामने ये बात को मैं रखूँ। क्योंकि मेरे मन में बहुत टाइम से ये बात था, 2 से 3 दिन से मैं ये दिमाग में मेरी ये बात चल रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी ये बातें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। और आप लोग हमारे ऑडियंस हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सपोर्टर हैं, तो आप सब मुझे ज़रूर समझेंगे और गाइड करेंगे क्या ये जो मेरे मन में बातें चल रही हैं वो सही है कि नहीं। तो फ्रेंड, सारी बातों को ख़त्म करते हैं और आते हैं टॉपिक पर कि क्या बात मैं आप लोगों से आज करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, आज जैसा कि मैंने बताया और आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पर सोशल मीडिया के दम पर एक ऐसी जानी मानी शख्सियत है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे शिवानी कुमारी जी की। तो आप सब जानते हैं शिवानी कुमारी क्या के बारे में, सबको पता है। ऐसा नहीं कि शिवानी कुमारी को कोई जानता नहीं। तो फ्रेंड, आप सब जानते हैं कि शिवानी कुमारी कानपुर के औरैया के एक छोटे से गांव अरारी गांव से बिलोंग करती है। तो आप सभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इस छोटे से गांव से निकली हुई लड़की का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और लोगों को दिखा दीजिए कि गांव की लड़कियां किसी से कम नहीं होती। तो शिवानी कुमारी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए और उनको खूब सारा प्यार दीजिए। आपको पता है कि एक लड़की होने के नाते मैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। और वो जब से बिग बॉस में गई हैं तो काफ़ी चर्चाओं में हैं। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि मैं बिग बॉस OTT नहीं देखती थी, लेकिन जब से इस बार शिवानी कुमारी गई हैं और कहीं ना कहीं मैं भी यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ और एक यूट्यूब क्रिएटर होने के नाते मैंने उनकी वीडियोस देखी। जब वो जाने लगी तो उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गया और सब इतना खुश थे, पूरा गांव मिलकर उनको सपोर्ट कर रहा था, जाने की खुशी मनाई जा रही थी। इस समय शिवानी कुमारी पहुंच गई हैं बिग बॉस में। सबको पता है कि वो बिग बॉस OTT में गई हुई हैं। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो एक छोटे से गांव में रहने वाली शिवानी कुमारी और उनके जितने ऑडियंस होंगे, जितने भी उनके फ्रेंड होंगे, सबको पता होगा कि शिवानी कुमारी कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँची, कितना स्ट्रगल की है। मैंने उनका वीडियो देखा है टिकटॉक से, मैं उनको जानती हूँ। जब वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी मैंने तब से उनका वीडियोस देखती हूँ कि वहाँ पे उन्होंने कितने मुश्किल से और कैसे वो निकली हैं वहाँ से, कैसा सफ़र करके। तो लोग आज वहाँ तक वो पहुँची हैं। तो यहाँ पे हम सबको चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लेकिन आज पता है आप लोग को बिग बॉस के घर में कितने लोग ट्रोल कर रहे हैं उनकी भाषा को लेके, उनकी लैंग्वेज को लेके कि ये गंवार है, देहातन है, कैसे बोलती है, पहनने का तरीका नहीं है, ये है वो है। तो मतलब एक लड़की के बारे में इस तरह से वो लोग बोल रहे हैं क्योंकि वो अपने गाँव की लैंग्वेज को वहाँ पर गाँव की लैंग्वेज यूज़ कर रही है, अपनी भाषा को वहाँ पर बोल रही है। और जब वो अपने गाँव से जाने लगी तो वो अपने खेत की मिट्टी लेकर गई हैं अपने साथ। तो फ्रेंड, यहाँ पे कोई गंवार वाली बात नहीं होती। अपने खेत की मिट्टी वो इसलिए लेकर गई हैं कि वो धरती से जुड़ी हुई है। शिवानी कुमारी धरती से जुड़ी हुई लड़की है और एक बहुत ही सिंपल जीवन जीती है और बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँची है। तो अपने गाँव की मिट्टी और अपने देश की मिट्टी लेकर गई है, तो उसमें गलत क्या है। पर उस पर भी लोग उसको इतना ट्रोल कर रहे हैं कि क्या ही बताया जाए। उसके पहनावे को लेकर, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा की यहाँ वो रहने लायक नहीं है, वो हाई फाई सोसाइटी में नहीं रही है। तो क्या उसकी क्या गलती है? क्या वो रहना नहीं सीख सकती वहाँ पे वो किसी से ख़राब है या किसी से कम है? लड़की होने के नाते या गांव की होने के नाते तो क्या वो बिग बॉस OTT में रहने लायक नहीं है? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप सब सहमत हो मुझसे या नहीं है। किसी एक लड़की को ऐसे ट्रोल करना गलत बात है। वो छोटे से गाँव से गई है, आप सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए कि वो लड़की यहाँ तक का रास्ता कितने मुश्किल से उसने तय किया होगा यहाँ तक का रास्ता, और आप सब उसको सपोर्ट करने के बजाय उसके टांग खींच रहे हो। आप सबको पता है कि वहाँ पे उसको अनपढ़, गंवार और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है फ्रेंड। तो उस लड़की की माँ की उम्मीदें उससे लगी हुई हैं, पूरे गांव की उम्मीदें लगी हुई हैं कि शिवानी कुमारी जीत कर आएगी। तो मैं मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि फ्रेंड, आप सब इतना ज़्यादा वोट करिए शिवानी कुमारी को, इतना ज़्यादा वोट करिए और दिखा दीजिए सब लोगों को कि एक गाँव की लड़की भी किसी से कम नहीं है और वो भी किसी से पीछे नहीं हो सकती है, किसी से कम है ही नहीं। भाई, गांव की लड़की है तो क्या हुआ, अपने देश से जुड़ी हुई, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई लड़की है। तो आप सबका वोट बहुत ज़रूरी है इस समय। आप सब लोग
आप सब इस समय जियो सिनेमा ऐप पर जाइए और उनको वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी कुमारी को वोट करिए। अगर आप सब सहमत हो मेरी बातों से तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। और मैं खुद इस बॉस और OTT में ज़रूर देखूंगी, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं देखती थी, पिछली बार भी हुआ था मैं नहीं देखी थी, लेकिन इस बार शिवानी कुमारी के बारे में जब मैंने सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई कि क्योंकि मैंने उनकी स्टार्टिंग देखी हुई है, स्ट्रगल देखा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सच में जीतें। बिग बॉस OTT की बातें यहाँ पर हो रही हैं, शिवानी कुमारी की बात हो रही है, तो आप सबको पता है कि इस समय घर पर 16 लोग हैं। बिग बॉस के घर पर 16 लोग हैं फ्रेंड। तो 16 लोगों में से 2 लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया है, जिसमें से बाकी के बचे लोगों में से 9 लोगों ने 9 लोग जो हैं वो शिवानी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, उनके सामने खड़े हो गए हैं, और वो सब नहीं चाहते कि शिवानी कुमारी वहाँ पर रहें। और वो सब उन लोगों का मानना ये है कि यहाँ रहने लायक शिवानी कुमारी नहीं है। उनकी मतलब बोलने का तरीका अलग है, उनका रहन सहन अलग, उनका पहनावा अलग है। तो फ्रेंड मैं यही बोलना चाह रही थी यहाँ पे कि सोचिए घर के अंदर जो लोग हैं उसमें से 9 लोग नहीं चाहते कि वहाँ पर शिवानी कुमारी रहें। तो इसलिए आप सब तो समझ ही सकते हैं कि शिवानी कुमारी की सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को सीधा सीधा पता चलता है कि अंदर के लोग, घर में जो लोग हैं वो खुद नहीं चाहते कि वो यहाँ पर रुके। तो ये सारी चीज़ें आप सब जितने भी शिवानी कुमारी के फ्रेंड हैं वो सारे लोग उनको इतना ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। और आप लोगों ने वोट दिया भी, क्योंकि अभी न्यू अपडेट है कि शिवानी कुमारी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन शिवानी कुमारी सेफ़ हैं, क्योंकि आप लोगों के वोट के कारण वो सेफ़ हो गई हैं। और आप लोगों ने इतना ज़्यादा भर भर के वोट दिया उनको कि मतलब ऑडियंस का प्यार ही सबसे बड़ा सपोर्ट है उनके लिए। और अंदर जितने लोग अपने आप को बहुत ताकतवर लगा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर या बहुत बड़ा हूँ, मतलब मेरे सामने शिवानी कुमारी नहीं रह सकती, यहाँ रहने लायक नहीं है, तो आप सब ने साबित कर दिया कि शिवानी कुमारी वहाँ रहने लायक है। और ऐसे ही आप सबका साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप सब सपोर्ट उनको करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए शिवानी कुमारी जी को। आप सभी लोग जाइए जियो सिनेमा ऐप पर, ज़्यादा से ज़्यादा शिवानी कुमारी को वोट करिए। और आप सब अगर मेरे बातों से सहमत हो तो प्लीज़ वोट फॉर शिवानी कुमारी। और आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम एंड बाय बाय।